हेलो बच्चों, हम लोग पार्ट 2 देखेंगे सेव वाटर सेव लाइफ का। तो वी आर लिविंग इन अ चैलेंजिंग एरा मतलब युग। तो हम लोग, आकाश लिख रहा है कि हम लोग एक चुनौतीपूर्ण युग में रह रहे हैं। रूथलेस कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैव रिजल्टेड इन स्कैंटी रेनफॉल। तो जो अंधाधुंध, रूथलेस मतलब अंधाधुंध पेड़ों का जो कटाई हो रही है और डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, जो जंगलों का विनाश हो रहा है, उसकी वजह से जो वर्षा है वो कम होती जा रही है। दिस लीड्स टू द scarcity of water almost everywhere, which is adversely affecting the cultivation of crops। तो ये है इसकी वजह से scarcity of water almost everywhere मतलब हर जगह लगभग पानी की कमी हो गई है। scarcity मतलब कमी होना, which is adversely affecting the cultivation of, जो कि अनाज की जो पैदावार है, खेती है, उसको प्रभावित कर रहा है बुरी तरह से। एडवर्सली मतलब बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। हाउ कैन वी बी हैप्पी विथ थर्स्टी सॉयल? हाउ कैन वी बी हैप्पी विथ थर्स्टी सॉयल? हम प्यासी धरती के साथ खुश कैसे रह सकते हैं? इफ़ द फील्ड्स डू नॉट गेट प्लेंटी ऑफ वाटर, द प्रोडक्शन ऑफ फूड गेट्स affected and the villagers start migrating towards cities। तो if the fields do not get plenty of water, अगर खेतों को पर्याप्त पानी नहीं प्राप्त होगा, तो प्रोडक्शन ऑफ फूड गेट्स, तो जो खाद्य पदार्थों का जो उत्पादन है वो प्रभावित होगा, और जो गांव वाले हैं माइग्रेट मतलब पलायन करेंगे दूसरे शहरों के लिए वो पलायन करने लगेंगे। द सिटीज़ गेट ओवर क्राउडेड रिजल्टिंग इन एयर एंड वाटर पोल्यूशन, और इससे शहर जो है वो वायु और पानी जल प्रदूषण से भर जाएगा। द गवर्नमेंट हैज़ मोटिवेटेड ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टू कम फॉरवर्ड। तो सरकार ने समाज के सभी वर्गों को आगे आने के लिए प्रेरित किया है। एंड सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, और जल की हर एक बूंद को संरक्षित करने के लिए प्रेरित किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। वी आर विटनेस टू द emptied and dried up rivers, ponds, wells and tube wells। we are witness to the emptied and dried up। तो हम जो है नदियों, तालाबों, कुओं और जो ट्यूबवेल है उनके रिक्त होने और सूखे होने के साक्षी रहे हैं। वी शुड नॉट सिट साइलेंटली, हमें चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। अंडर द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम वी आर ट्राइंग टू हार्वेस्ट रेन वाटर एट डिफरेंट लेवल। अंडर द जो वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम है उसके द्वारा हमें अलग अलग तरीक़ों से पानी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। द फार्मर्स विल बी मेड टू स्टोर वाटर इन देयर फील्ड्स बाय बिल्डिंग मेड़ और बंध्स। जो किसान हैं वो जो पानी है उसको इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं, किसके द्वारा? मेड़ या बांध बना के, खेतों में बांध बना के या मेड़ बना के उसको पानी को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं। सिमिलरली वाटर बॉडीज लाइक वेल्स एंड पॉन्ड्स विल बी डीपेंड एंड क्लीन्ड। इसी तरह से जो पानी के अन्य स्रोत हैं जैसे कुएं हैं, तालाब हैं, उनको भी गहरा और साफ किया जा रहा है। द ओल्ड डैम्स विल बी रिपेयर्ड एंड न्यू डैम्स विल बी कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर सो दैट वी कैन कंजर्व मोर वाटर। जो पुराने बांध हैं उनको सही किया जा रहा है, जो नए डैम हैं उनको बनाए जा रहे हैं, जिससे कि जो पानी है वो अधिक से अधिक नदियों में बहाव को बचाया जा सके। what a wonderful scene it will be when our wells, ponds and rivers will be full of water। कितना अच्छा नज़ारा होगा जब हमारे कुएं, तालाब और जो नदियां हैं वो पानी से भरी हुई होंगी। and the children will be seen swimming in the ponds of their village, और जो गांव के बच्चे हैं वो इन तालाबों में तैरते हुए दिखाई पड़ेंगे। the tubewells will automatically get recharged and will continue to give us water throughout the year। जो ट्यूबवेल है वो
हमेशा रिचार्ज रहेगा, अपने आप जो है उसमें पानी आ जाया करेगा और वर्ष भर उस वह लोगों को पानी देगा। आई वुड लाइक टू मेंशन दैट द गवर्नमेंट अलोन कैन नॉट डू एनीथिंग। मैं यहाँ यह बात भी कहना चाहूँगा कि सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती है। सिमिलरली शाउटिंग स्लोगन्स विल नॉट बी एनी हेल्प। और इसी तरह जो है जो स्लोगन लगा दिए जाते हैं उससे भी कोई मदद नहीं मिलेगी। मतलब जो स्लोगन लगे होते हैं, जो बातें लिखी होती हैं, पोस्टर लगे होते हैं, उसका भी कोई मतलब नहीं हो, कोई कुछ से कुछ नहीं होगा। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर एवरीबडी। जो पानी है वो हर किसी के लिए अत्यंत आवश्यक है। सो एवरीबडी इंक्लूडिंग वी चिल्ड्रेन शुड पार्टिसिपेट इन द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम। इसलिए हर किसी को, जैसे बच्चे भी शामिल हों, में सभी को वाटर कंजर्वेशन जो प्रोग्राम, जो जल संरक्षण कार्यक्रम है उसमें शामिल होना चाहिए। आई हैव सीन the people voluntarily coming forward and working hand in hand for this noble cause। और आई हैव सीन ऑल द पीपल, मैंने लोगों को देखा कि वे ऐच्छिक रूप से इसमें आगे आ रहे हैं और एक इस अच्छे काम के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं। होप यू विल बी बेनिफिटेड विद दैट आई हैव रिटन इन दिस लेटर। मुझे आशा है कि मैंने जो इस पत्र में लिखा है तो मुझसे में कुछ लाभ प्राप्त होगा। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड। इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करो। कीप राइटिंग लेटर्स टू गेट इन्फॉर्मेशन ऑन अदर बर्निंग टॉपिक्स ऑल्सो। कीप राइटिंग लेटर्स टू गेट इन्फॉर्मेशन ऑन अदर बर्निंग टॉपिक्स ऑल्सो। और अन्य मुद्दों के ऊपर भी, जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनके ऊपर जानकारी प्राप्त करने के लिए तुम पत्र लिखती रहना। प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू एवरीबडी इन द फैमिली। कृपया परिवार में हर किसी के लिए मेरा नमस्कार भेजना। योर कज़िन, तुम्हारा चचेरा भाई आकाश। तो बच्चों, इस तरह से दूसरा पार्ट भी समाप्त होता है। तो ये चैप्टर समाप्त हुआ। ठीक है।